हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 186 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 185 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें फ्रेंड्स सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चले फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 186 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 186 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन सभी को पहले हल करेंगे। बाकी जो भी प्रश्न शेष बचे हैं उसको फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेंगे, ठीक है। बोला गया है द बॉयज आर नट्टी, यानी कि लड़के नटखट हैं। लड़के नटखट हैं। अगला है बॉयज आर नट्टी, यानी कि लड़के नटखट होते हैं। अगला है द वाटर इज डर्टी, यानी कि पानी गंदा है। अगला है आई कांट ड्रिंक इट, यानी कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर हैव यू इंक, यानी कि क्या आपके पास स्याही है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर यस आई हैव, यानी कि हाँ है। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बचे हुए इन सभी प्रश्नों को नेक्स्ट पेज पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हल करेंगे। बोला गया है व्हाट हैव यू टू डू, यानी कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है। अगला है व्हाट वर यू टू डू, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बर लग गया है तो हो जाएगा आप क्या करने वाले थे, ठीक है। फिर यू शुड हेल्प अस, यानी कि आपको हम लोगों की मदद करनी चाहिए। लिखेंगे आपको हम लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला है भाई शुड आई हेल्प यू, यानी कि मुझे आप लोगों की मदद क्यों करनी चाहिए। लिखिएगा मुझे आप लोगों की मदद क्यों करनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। अगला है डोंट मेक ए नॉइज, यानी कि शोरगुल मत करो, या फिर हल्ला मत करो, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला है द टीचर इज कमिंग, यानी कि शिक्षक आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। अगला है व्हेन डू यू प्ले, यानी कि तुम कब खेलते हो। आई प्ले इन द इवनिंग, यानी कि मैं शाम में खेलता हूँ। फिर डू यू नो इंग्लिश, यानी कि क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्वेश्चन मार्क। फिर यस आई नो, यानी कि हाँ मैं जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। अगला है भाई आर यू फाइटिंग, यानी कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है ही हैज स्टोलन माई पेन, यानी कि उसने मेरी कलम चुरा ली है। उसने मेरी कलम चुरा ली है। अगला है सो आई एम बीटिंग हिम, इसलिए मैं उसे पीट रहा हूँ। इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। अगला है आई हैव नोट स्टोलन हिज पेन, यानी कि मैंने इसका कलम नहीं चुराया है। मैंने इसका कलम नहीं चुराया है। अगला ही टेल्स ए लाई, वह झूठ बोलता है। वह झूठ बोलता है।
अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाट डिड द टीचर टीच यस्टरडे, यानी शिक्षक ने कल क्या पढ़ाया। लिखिएगा, शिक्षक ने कल क्या पढ़ाया। फिर ही टाउट अस इंग्लिश, यानी कि उन्होंने हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है वेयर वाज शी स्टडिंग, यानी कि वह कहाँ पढ़ रहा था। वह कहाँ पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। अगला है वाज ही नॉट स्लीपिंग, यानी कि क्या वह नहीं सो रहा था, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स बोला गया है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि फ्रेंड्स पहले यहाँ से बनाएंगे कि डॉक्टर के आने बिफोर के पहले द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। अगला है राम विल बी ए ग्रेट मैन, यानी कि राम एक महान आदमी बनेगा। लिखेंगे राम एक महान आदमी बनेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़िएगा। आगे हमारा बोला गया है ही विल सर्व द कंट्री, यानी कि वह देश की सेवा करेगा। लिखेंगे वह देश की सेवा करेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा एक्सरसाइज 186 हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 186 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 187 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 187 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया है कि राम सेज दैट ही विल नॉट गो। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर राम सेज यानी कि राम कहता, डाइट है कि। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ही विल नॉट गो, तो ही क्या था, सबसे पहले यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन होगा तभी तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बदला होगा, क्योंकि यहाँ पर राम है तभी ना, राम लड़का है तो यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ होगा। बिल्कुल सहमत है कि नहीं। तो बस वही हम लिखेंगे कि राम कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर यहीं पर देखेंगे डैट की जगह पर अगर कोमा रहता, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, लास्ट में इन्वर्टेड कोमा फ्रेंड्स यहाँ पर बंद रहता, तो हम समझ जाते हैं कि ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन फ्रेंड्स ये पहले से ही इनडायरेक्ट में है, लेकिन हम ट्रांसलेशन को बना रहे हैं तो डायरेक्ट में बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है सी सेज डैट सी इज वर्किंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन होगा तभी तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट सी है तो यहाँ भी सी हुआ होगा। तो सी यहाँ पर है सी सेज, यानी कि वह कहती है कि सी इज वर्किंग, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आई होगा तो यानी कि हो जाएगा आई एम वर्किंग, यानी कि मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर दो ट्रांसलेशन बताए होंगे तब आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है राम टेल्स मी डैट ही विल, यहाँ पर हेल्प मी। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ही है, यानी कि यहाँ भी फर्स्ट पर्सन रहा होगा आई या फिर मी, तभी तो यहाँ पर बदला होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम टेल्स मी, यानी कि राम मुझसे कहता है कि आई विल हेल्प मी, यानी कि ये फ्रेंड्स यहाँ पर हेल्प मी है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, राम, राम लड़का है तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पर भी होगा हीज। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बदला है। लेकिन आप एक बात देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ही है तो उस हिसाब से तो यहाँ हीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मी है। अब मी कहाँ पर है, यहाँ है, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये सेकेंड पर्सन के अनुसार बदला है। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन यहाँ पर क्या होगा, या तो यू होगा या तो योर होगा, तभी तो सब यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर सेकेंड पर्सन है जो कि मी है, जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मी लिखा है, लेकिन रियल में यहाँ पर यू नहीं तो योर होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा रामू से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पर चैप्टर वाइज देखा होगा तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं भी देखे होंगे तो यहाँ पर बढ़िया से समझें।
चलिए अगला है सीता टेल्स मी दैट सी नोज मी वेरी वेल। देखेंगे अगर फ्रेंड्स यहाँ पर टेल्स है, अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट में बनाते थे तो क्या लिखते थे, सीता, यहाँ पर सीता सेज टू मी, ऐसे ही ना लिखते थे। तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला है, सीता है तो सी, ये मी है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर यू होगा नहीं तो योर होगा, है कि नहीं। तो चलेंगे बनाएंगे, लिखेंगे सीता मुझसे कहती है कि यहाँ पर मैं होगा तो मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है। अगला ही टेल्स मी दैट ही इज माई, यहाँ पर माई फ्रेंड है, यानी कि वह मुझसे कहता है कि, ही यहाँ पर ही है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर आई होगा तो यानी कि मैं, यहाँ पर मी है तो यहाँ योर होगा तो मैं आपका दोस्त हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे वह मुझसे कहता है कि मैं आपका दोस्त हूँ। अगला है राम सेड डाइट ही वाज वेरी पुअर, यानी कि राम ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। राम ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है ही सेड डाइट ही न्यू श्याम, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर नो होगा, लेकिन यहाँ पर हमने जब वी टू में बदला है तो यहाँ पर नो का वी टू न्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ही सेड डाइट यानी कि उसने कहा कि ही न्यू श्याम, ये फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा तभी तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला होगा। ताई नो श्याम, यानी कि मैं श्याम को जानता हूँ। जब उसने कहा कि मैं श्याम को जानता हूँ। अगला है मोहन सेड डैट ही हैड, ये फ्रेंड्स ही हैड को हम इस प्रकार से लिख सकते थे, ठीक है, स्टडीड, यानी कि मोहन ने कहा कि मैंने पढ़ लिया है। मोहन ने कहा कि मैंने पढ़ लिया है। क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखेंगे, बोला गया है दे सेड डैट दे वुड गो टू पटना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वुड है, यानी कि बिल होगा, तभी तो बिल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर उन लोगों ने कहा कि हम लोग पटना जाएंगे। ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर हम लोग होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दे है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फर्स्ट पर्सन होगा तभी तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार बदला होगा, तो यहाँ दे था तो यहाँ भी दे हुआ होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे उन लोगों ने कहा कि हम लोग पटना जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ही टोल्ड मी डैट ही वाज नॉट माई एनिमी, यानी कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो लिखिएगा उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ही टोल्ड सीता डैट ही कुड हेल्प हर, यानी कि उसने सीता से कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे उसने सीता से कहा कि मैं, ये फिर से देखेंगे सीधा यहाँ पर लिखा गया है ही कुड हेल्प हर, तो यहाँ पर आपकी लिख सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों लिखा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हर है, तो हर यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा यू या फिर योर, तभी तो सेकंड पर्सन के अनुसार बदला होगा। सीता लड़की है तो यहाँ पर सी होना चाहिए, लेकिन सी की जगह पर क्या हुआ था हर, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर यू होगा। क्लियर है। चलिए अगला है ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम बीमार हो, क्योंकि फ्रेंड्स पूछा है तो मैं बीमार तो नहीं होगी, क्या मैं बीमार हूँ। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे उसने मुझसे, ये फ्रेंड्स आप कहा भी लिख सकते हैं, आज के तब पूछा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम बीमार हो, क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि हमने हो लिखा, यहाँ तो बाज है था थे थी होना चाहिए, नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो प्रेजेंट में ही होगा, जब ये पास्ट में था, पूछा है पहले, ये पास्ट में था, तभी तो बाद में ये वाला जब फ्रेंड्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना है तभी ना यहाँ पर जा रहे था, तो यहाँ पर बार बार लगा होगा। ठीक है। चलिए अगला है राम आस्क्ड मी व्हेन
आई वाज गोइंग, यानी कि फ्रेंड्स राम ने मुझसे कहा कि आप कब जा रहे हो, या फिर राम ने मुझसे पूछा कि आप कब जा रहे हो, दोनों लिख सकते हैं। तो लिखेंगे राम ने मुझसे कहा कि आप कब जा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर बोला गया है ही आस्क्ड मी हु आई वाज, यानी कि उसने मुझसे कहा कि हु आई वाज, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं कौन हूँ। ये फ्रेंड्स लेकिन आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बदल चुका है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम कौन हो। तो यहाँ पर लिखिएगा उसने मुझसे कहा कि तुम कौन हो। क्लियर। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ भी हमने दे दिया था क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए अगला है यहाँ पर दे आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा उन लोगों ने मुझसे पूछा कि माई नेम वाज, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर लिखेंगे उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है आई ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, यानी कि मैंने उनसे कहा कि एक गिलास पानी लाओ। मैंने उनसे कहा कि एक गिलास पानी लाओ। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर लगता है दो ही प्रश्न शेष हैं। चलिए पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। बोला गया है द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी कि डॉक्टर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देगा, सलाह देगा, इसलिए यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग होगा। ठीक है लेकिन हिंदी में लिखेंगे कि डॉक्टर ने कहा कि टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी कि समय से दवा लो। तो यहाँ पर लिखिएगा डॉक्टर ने कहा कि समय से दवा लो। ठीक है अगला है ही सेड डैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि उसने कहा कि यहाँ द अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है। तो लिखेंगे उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अपने लास्ट प्रश्न की ओर। बोला गया ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो द नेक्स्ट डे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स वुड है, तो यानी कि यहाँ पर बिल का प्रयोग होगा। ही टोल्ड मी यानी कि उसने मुझसे कहा कि, यहाँ पर बिल हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स ही है, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला हुआ, तो यानी कि यहाँ पर आई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मैं कल, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे फ्रेंड्स यहाँ पर किसका होता है, टुडे का होता है द नेक्स्ट डे। ठीक है तो यानी कि मैं कल जाऊँगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरा का पूरा उसने मुझसे कहा कि मैं कल जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स क्लियर है। तो इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 187 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा चैप्टर बड़ा जरूर था, लेकिन क्या करेंगे, बड़ा रहेगा लेकिन हल तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक ला रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 187 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हमने आज हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हमने फ्रेंड्स पूरी कोशिश की थी कि आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न बढ़िया से समझाया जाए, चाहे यहाँ पर समय जितना भी लगे, समय से मतलब नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आज हम एक्सरसाइज 188 हल करेंगे, जो कि फ्रेंड्स हमारे बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो आज आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कौन कौन हमारे साथ एक्सरसाइज 1 से जुड़े हुए थे, और आज हमने यहाँ पर 188 का पूरा फ्रेंड्स यहाँ पर पहुँच गया है। हमने आपको बोला था कि जब भी हम कोई बुक शुरू करेंगे, तो जब 1 से शुरू करेंगे तो पूरा अंतिम तक के पढ़ा के ही जाएंगे। और आज फ्रेंड्स अंतिम आ ही गया है। आप देखेंगे तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा कोई भी चैप्टर नहीं है, यानी कि ये हमारा कन्वर्सेशन है। अगर आप कहिएगा फ्रेंड तो हम भी इसका यहाँ पर जो बच गए इसको हिंदी इंग्लिश आपको कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स अभी तो हमें 188 हल करना है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 188 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाट आर यू टाउट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या पढ़ाया जाता है। लिखेंगे
आपको क्या पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, फिर बोला गया है आई एम टॉट इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मुझे इंग्लिश को फ्रेंड्स यहाँ पर अंग्रेजी लिख दीजिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अगला है इज ही बिटेन, क्या उसे पीटा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या उसे पीटा जाता है, क्वेश्चन मार्क। फिर नो ही इज नॉट बिटेन, नहीं उसे नहीं पीटा जाता है, लिखिएगा नहीं उसे नहीं पीटा जाता है। अगला है आर द ट्रीज बीइंग कट, यानी कि क्या पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या पेड़ काटे जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। अगला है यस सम ट्रीज आर बीइंग कट, तो लिखेंगे हाँ कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं, हाँ कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं। क्लियर है। अगला फ्रेंड्स व्हाट हैव बी बीन गिवन, यानी कि हमें क्या दिया गया है, लिखिएगा हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बी हैव बीन गिवन नथिंग, या फिर फ्रेंड्स इसको हैव बीन को इस प्रकार से लिख सकते थे हैवंट बीन। ठीक है, गिवन नथिंग, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमें कुछ नहीं दिया गया है, हमें कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है। अगला है हैज दिस वर्क बीन डन, यानी कि क्या यह काम किया जा चुका है, लिखेंगे क्या यह काम किया जा चुका है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर यहाँ पर नो दिस वर्क हैज नॉट बीन डन, या फिर फ्रेंड्स हैज नॉट को यहाँ पर हैजंट इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नहीं यह काम नहीं किया जा चुका है, नहीं यह काम नहीं किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स बोला गया है हाउ मेनी पर्सन्स वेयर किल्ड, यानी कि कितने आदमी मारे गए, लिखिए यहाँ पर कितने आदमी मारे गए, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला देखेंगे 4 पर्सन्स वर किल्ड, यानी कि 4 आदमी मारे गए, लिखेंगे 4 आदमी मारे गए। ठीक है, फिर भाई बर दे किल्ड, यानी कि उन्हें क्यों मारा गया, लिखेंगे उन्हें क्यों मारा गया, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यहाँ पर है इट इज नोट नोन, यानी कि यह ज्ञात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा यहाँ पर बोला गया है बर दे बीइंग टाउट, यानी कि क्या उन लोगों को पढ़ाया जा रहा था, क्या उन लोगों को पढ़ाया जा रहा था, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर नो दे हैड बीन टाउट, यानी कि नहीं उन्हें पढ़ाया जा चुका था, लिखिएगा नहीं उन्हें पढ़ाया जा चुका था। अगला है विल ही बी पनिश्ड, यानी क्या उसे दंडित किया जाएगा, क्या उसे दंडित किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर नो ही विल बी रिवार्डेड, नहीं उसे पुरस्कृत किया जाएगा, लिखिएगा नहीं उसे पुरस्कृत। फ्रेंड्स हम इस प्रकार से लिख सकते हैं पुरस्कृत, नहीं उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अगला है वेन विल ही बी रिवार्डेड, यानी कि उसे कब पुरस्कृत किया जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा उसे कब पुरस्कृत किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है व्हाट ऑर्डर्ड विल बी गिवन टू अस, यानी कि हमें क्या आदेश दिया जाएगा, लिखिएगा यहाँ पर हमें क्या आदेश दिया
जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर इस चैप्टर में फ्रेंड्स लास्ट एक्सरसाइज जो कि आज हमने बना रहा था, यहाँ पर एक्सरसाइज 188, इसमें इतने ही प्रश्न दिए गए थे जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। आज हमने एक्सरसाइज 188 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। इसके आगे फ्रेंड्स हमारा कोई भी चैप्टर शेष नहीं बचा हुआ है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कन्वर्सेशन दिया गया है और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें फ्रेंड तो V1 V2 लास्ट में यहाँ पर दिए गए हैं। और बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब कह सकते थे कि एक्सरसाइज यहाँ पर 188 तक ही था जो कि हमने हल कराया है। तो फ्रेंड्स आप जरूर यहाँ पर कमेंट करके बताएगा कि कौन कौन हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे, एक्सरसाइज 1 से लेकर के 188 तक पढ़े हैं। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर कहीं पर जैसे कि फ्रेंड्स कभी आप 182 भूल गए, कभी 180 भूल गए, तो आप प्लेलिस्ट से जा करके जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स साथ में जो भी आपके मित्र हो, कोई दोस्त हो फ्रेंड्स या फिर कोई भाई हो, तो उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। जिनके पास फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ने के लिए फ़ी नहीं है, उन्हें फ़ी देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, जितने भी बुक शुरू किए हैं, चाहे वो मैथ का हो चाहे इंग्लिश का हो, पूरा का पूरा फ्रेंड्स हमने आपको A to Z पढ़ाया, कहीं पर बीच में छोड़कर नहीं गया है। तो फ्रेंड्स इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल के बारे में फ्रेंड्स उन्हें बताइएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लें, अब हमारा जूनियर का पूरा बुक तो खत्म हो गया है और करेंट वाला भी फ्रेंड्स लगभग में ही है। समझिए ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 दिन 20 दिन और चलेगा, फिर फ्रेंड्स उसके बाद वो भी बुक खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट बुक शुरू करें। तब नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बेसिक वाला खत्म कर दिया है, जूनियर वाला खत्म कर दिया है, करेंट वाला तो खत्म होने वाला ही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बुक जो कहिएगा हम वो शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आज का वीडियो फ्रेंड्स हम यहीं तक रहने देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तो फ्रेंड्स हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अब बोलेंगे कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ।